पवार जी के बारे में तो उन्होंने बोला था कि गवर्नर के इस पे बैलगाड़ी लेकर इतने सारे प्रूफ हम लेकर गए थे, ये सारे काम किए थे। और आज वो आ गए, कल उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि मैं वकील लगा के बताता हूं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। ओके, तो अतुल जनता लोंढे पाटिल, जनता अब रुक में जाइए। इनकी ओके, अब जनता रुक में इनकी जाइए। विश्वास। ओके, एक सेकंड, अब रुकिएगा। एक और आंकड़ा मैं दे रहा हूं। अब इस सर्वे में जब जातिगत आधार पर हमने कौन वोटर किस तरफ जाएगा इसका विश्लेषण किया और सवालों के जवाबों को हमने जाति के आधार पर देखा, तो फिर देखिए अगड़ी जाति में बीजेपी आगे है जैसा कि संभावना जताई जा रही थी। पिछड़ी जाति में कांग्रेस आगे है और 5% का फर्क है। पिछड़ी जाति में 45% से ज्यादा कांग्रेस, बीजेपी 40 के आसपास। अनुसूचित जाति में भी कांग्रेस आगे 41, बीजेपी 32 और अनुसूचित जनजाति 48% से ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी 42.3। तो जातियों के आधार पर कौन वोट किस तरफ जाएगा उसका विश्लेषण ये रहा। कुछ विनोद जी, जैसे एमपी में था, हाँ, एकदम उसका उलट लग रहा है यहां पर। बिल्कुल, उसका कारण है कि जो अभी आपके जो मनोज जी कह रहे थे कि भूपेश बघेल ने जिस तरह से एड्रेस किया है वहाँ के लोग के सामाजिक आधार को। भूपेश बघेल खुद ओबीसी है, एमपी में भी ओबीसी बीजेपी के साथ ज़्यादा, इसलिए शिवराज सिंह चौहान है वहाँ पर मुख्यमंत्री। वो फैक्टर काम करता है। भाई केंद्र में जब चुनाव होता है तो मोदी जी को बताया जाता है ओबीसी से है। हाँ। बताया था, नहीं बताया था? गुजरात में कभी नहीं बताया गया, लेकिन केंद्र बताया जाता है। तो इसलिए जो है वो फैक्टर करता है कि नेता किस जाति का है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो। तो भूपेश बघेल ओबीसी हैं। एक ताम्रध्वज साहू, वहाँ साहू समाज के बड़े नेता हैं, उनको अभी सीडब्ल्यूसी में लिया गया और बड़ा प्रमुखता दी गई है, वो एक फैक्टर है। दूसरा, आदिवासियों के बीच में और पिछड़ों के बीच में जो लगातार भूपेश बघेल ने तमाम स्कीमें चलाई हैं और जनजातियों के बीच, उसका भी असर है, जो मनोज जी बता रहे थे कि लोकल स्तर पे। तो इसीलिए भूपेश बघेल की जो लोकप्रियता आप दिखा रहे हैं कि 60% से ऊपर पहुंच गई, सब मिला दीजिए 50, तो उसको खाली अगड़ी जातियों में नहीं है। तो अगड़ी जातियों में तो उनके पिताजी जो भूपेश बघेल के हैं वो जिस तरह के बयान दे देते हैं, ओके, तो उसमें तो एक सवाल और ले लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है। अभी 2-3 सवाल बाकी है। एक सवाल और ले लेते हैं। जब हमने छत्तीसगढ़ के सर्वे में जनता से ये पूछा, जैसे हमने मध्य प्रदेश में